तो आप तो सीखोगे ना मिट्टी खाना, सीखोगे ना। और दूसरी बात इसका जो है पेस्ट बना बना के खा रहे हैं, मतलब इसका पेस्ट बना के रेड कलर का खाड़ी का उसमें पेंसिल डिप कर करके खा रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत टेस्टी है, वाह मुझे पता नहीं था कि ऐसे खाने से इतनी अच्छी लगती है। निपुर की वीडियो आपने देखी है कितने सारे पेस्ट के साथ, वो हमें देखने में अच्छी लगती है। जब हम वीडियो देखते हैं ना वो क्रंच साउंड और वाइट को ब्लैक पेस्ट में और या रेड पेस्ट में लगा लगा के खा रही है, वो हमें देखने में अच्छी लगती है, लेकिन वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिर्फ वो तो बताएगी ना, उसके गुण बताएगी ना मिट्टी के कि खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि उसने अपनी हैबिट में डाल ली क्ले क्रंच करना, उसने अपनी हैबिट बना ली है मिट्टी खाना। ठीक है, वो छोड़ना भी चाहेगी, वो नहीं छोड़ पाएगी, मैं लिख के देती हूँ। और दूसरा वो अपने फ़ायदे के लिए खा रही है ना? अगर उसको कोई फ़ायदा नहीं है तो भाई क्यों वीडियो बना रही है? सब्सक्राइबर के लिए वो कोई वीडियो नहीं बनाती है। वो जब किसी की रिक्वेस्ट पूरी नहीं करती है तो वो तुम लोगों के लिए वीडियो बनाएगी? हुँ? ये बताओ आप। तो वो तो ज़बरदस्ती बताएगी ना, अगर वो इनकी तारीफ़ ना करे इस मिट्टी की, तो फिर आप मिट्टी क्यों देखोगे? आप तो नहीं देखोगे ना। तो आपको जाल में फँसा रही है ना और आप फँस चुके हो, मिट्टी के इसमें। ये देखो, कोई भी ये नहीं बोलता कि आप ये मिट्टी खा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? आपके घर में बच्चे हैं? आपको कोई नहीं बोलता है उसको। उसके मैसेज पढ़ा करो। तो गाइज़ मैं तो यही समझाती हूँ, मिट्टी के रैकेट में जितना फँसोगे उतना फँसते चले जाओगे और डॉक्टरों की मेडिसिन से आप मिट्टी खाना नहीं छोड़ पाओगे। बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे आप मिट्टी खाना। तो इसीलिए सोच समझ के ना अपने माइंड का ना यूज़ करो, ठीक है? और ये व्हाइट किले, रेड किले, खाड़ी, नक्कू-माट ये सब बकवास है, ठीक है? कुछ-कुछ मिट्टी बकवास है, अपने माइंड में सेट कर लो, ये 3-4 मिट्टियाँ बकवास है, मुल्तानी मिट्टी भी बकवास है, सिर्फ़ वो लगाने के काम आती है क्योंकि वो चिकनी है इसीलिए। और रेड खाड़ी, व्हाइट खाड़ी, नक्कू-माट सब बकवास है, इनको अपने माइंड से बाहर निकालो। 4 मिट्टी निकाल के फेंक दो अपने माइंड से। और मिट्टी भी आपके माइंड से मैं निकलवाऊँगी। लेकिन सबसे पहले अपने माइंड में सेट करो ये खाने के लिए नहीं है। ये पानी में डालते ही घुल जाती है। ये रंगोली बनाने के काम आती है। व्हाइट खाड़ी, रेड खाड़ी यानी व्हाइट क्ले, रेड क्ले और नक्कू-मट कोयला है। कोयला जो प्रेस करते हैं ना वो भैया, वो काले कोयले को यूज़ करते हैं, वो कोयला है ये समझो। ठीक है? और मुल्तानी मिट्टी इतनी चिकनी है कि सारे टीथ को मतलब जकड़ लेती है, तो वो हमारे पेट में क्या हाल करेगी ये माइंड में सेट करो। और 4 तरह की क्ले को गोली मार दो आज से, फेंको इनको उठा के। और जो इस तरह की वीडियो बनाती है ना जो, उनको नेगेटिव कमेंट्स ज़रूर दो आप, ठीक है? नेगेटिव कमेंट से उसको बुरा लगे लगे, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ सेट होएगी कि ये बकवास खा रही है, ठीक है? आज से 4 किले को माइंड से निकालो, बाकी क्ले भी माइंड से निकलवानी पड़ेगी। और अगर फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो तो अपने घर में जो बच्चे हैं ना, आपके जो बच्चे हैं ना, आप मदर हो ना, तो उनके बारे में सोचो कि मैंने आज रेड खाड़ी खाई है, कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना? हस्बैंड तो दूसरी वाइफ ला के बिठा देगा, फिर क्या कर लोगे? तो आप अपने बच्चों की शकल देखो, उसके बाद ये खाना। तो 4 मिट्टी को अपने घर से निकाल के फेंक दो अपने माइंड से, ठीक है? और जो लेडीज़ इस तरह की वीडियो बनाती है ना, उसको थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स लिखो, ठीक है गाइस? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और गाइस ये देखिए रेड खाड़ी है मेरे हाथ में और वाइटी पे रेड खाड़ी खाई जा रही है। ये देखो रेड खाड़ी दिख रही है ना आपको? ये रेड खाड़ी है, इसको खा रहे हैं। और रेड खाड़ी ज़्यादातर मैंने निपुर की वीडियो में देखा है, निपुर बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। इसका कभी पेस्ट बना के खाती है, कभी इसको वैसे ही क्रंच करती है। ये रेड खाड़ी बिल्कुल भी खाई नहीं जाती है। इस मिट्टी के अंदर मतलब ये रेड क्ले यानी रेड खाड़ी, इसके अंदर कोई गुण नहीं है कि जो आप इसको खाओ तो इसको खाने से आपके शरीर में कोई फ़ायदा होता है, कुछ नहीं है। और ना इसको कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ खाती है। ठीक है, मैं मानती हूँ प्रेग्नेंट लेडी थोड़ी बहुत मिट्टी खा लेती है, वो स्लेटी खा लेती होगी, थोड़ी बहुत मुल्तानी मिट्टी थोड़ा बहुत मुँह में डाल लेती होगी, या क्ले के बने जो आइटम्स है वो तोड़ के जो घरों में होता थोड़ा बहुत डाल लेती होगी। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रेड खाड़ी खा रही हो। और रेड खाड़ी ज़्यादातर सबके घर में होती है।
मेरे घर में तो भाई ज़रूर है। पहले मम्मी के घर में होती थी, फिर मैं अपने यहाँ पे नहीं रखती थी। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत कब होती है, जब हमारे यहाँ रेड खाड़ी, वो लक्ष्मी जी की जब पूजा करते हैं तो वाइट खाड़ी और रेड खाड़ी से मिक्स करके मैं वो रंगोली बनाती हूँ। मैं कभी वीडियो शेयर करूँगी, तो ये उसके लिए है। और दूसरा एक वो जब देव उठते हैं तब हमारे यहाँ पैर बनते हैं, तब हम रेड खाड़ी और वाइट खाड़ी से पूजा का मंदिर है वहाँ पे पैर बनाते हैं सबके, तब इसका यूज़ होता है। तो ये अगर घर पे नहीं होती तो मैं माँग के लेके आती हूँ किसी से कि मुझे भी थोड़ी दे दो, मेरे को पूजा के घर में वो रंगोली बनानी है। तो ये पूजा के रूम से लेके आई हूँ मैं, डब्बे में रखी थी रेड खाड़ी। ठीक है, अब आप ये बताओ, इस रेड खाड़ी को वो खा के दिखा रही है निपुर, आप ये बताओ ये खाने से क्या मिलेगा? एक भी अच्छी चीज़ बता दो कि ये खाने से ये फ़ायदा है शरीर में। ये खाने से क्या मिलेगा ये बताओ? कौन-सी एनर्जी मिल रही है? ये जैसे-जैसे आप इसको खाओगे तो ये यहाँ पे फूड पाइप है, आप कभी देखना कि हमारा इंटरनल सिस्टम क्या है, हम खाते हैं वो कहाँ से जा रहा है। आप इतना तो देखा करो यार, तो हर चीज़ खाने में लगे रहते हो, कुछ तो देख लिया करो ये कैसे जा रहा है। तो ये यहाँ से जब जाती है तो कितना ये चिपकती होगी, कुछ-कुछ धीरे-धीरे ये जमती है। तो ये बताओ ये खाने की चीज़ है? और आप लोगों के ही मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब वो खाती तो बोलते हो वाओ वेरी नाइस अर्दी, ये वो दुनिया भर के आप लोग भी इसके बारे में लिखते हो हैं। वो तो गलत काम कर रही है लेकिन तुम भी सपोर्ट पूरा कर रहे हो उसको। इससे क्या बेनिफिट है ये बताओ? वो तो अपना चैनल चलाने के लिए कर रही है हैं। हो सकता है उसको पैसे भी मिलते हों, येलो डॉलर ना आ रहा हो हैं, लेकिन आप गलत चीज को गलत क्यों नहीं बोल रहे हो? आप ये बताओ, जो गलत है तो उसको गलत क्यों नहीं बोलते हो? दोहरे इंसान हो क्या आप? हुँ? कुछ इंसान होते हैं ना कि अभी ये थी उसके सामने उसकी, उसके सामने उसकी। यार अपना एक स्टैंड तो लो आप। जो सही है तो सही का साथ दो, जो गलत है तो गलत का साथ दो। हैं? इसीलिए तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है ना। और इसमें कौन-सी अर्धी वो है? क्या है इसके अंदर ये बताओ? ये खाने की चीज़ है? ये बताओ? ये खाने की चीज़ है? ये देखो, बस उसने खाया है, उसने इसकी 10 तारीफ़ कर दी कि ये अर्दी इतना है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही क्रंची है और बहुत ही मतलब अर्दी क्रंची और पता नहीं क्या-क्या जो भी है, उसने बोल दिया, तुमने मान लिया और कहाँ से मँगाई है, बता दिया कि मैं वहाँ सेलर से मँगाती हूँ, तुमने भी लाके पैसे बर्बाद कर दिए अपने माँ-बाप के और मँगा के और खाना सीख लिया। एक बार तुम्हें खाने में बेकार लगेगी तो नहीं खाओगे, दोबारा फिर वीडियो देखोगे, फिर करते-करते मिट्टी है, मिट्टी की लत बना लोगे। लत तो बहुत से लोग पता नहीं किस-किस चीज़ की बना लेते हैं, तो लत तो छूटती नहीं है ना। हमारे यहाँ कितनी सारी मेड आती हैं, कुछ मेड पान खाती है, कुछ मेड गुटखा खाती है। जब गार्ड चेकिंग करता है तो उनके पास गुटखा मिलता है और गुटखा जिनके पास मिलता है तो उनको गेट पे ही रोक दिया जाता है क्योंकि वो सोसाइटी को गंदा कर देते हैं। लेकिन खाने वाली पता नहीं कहाँ-कहाँ छुपा के वो लेके आती है। मैंने कितनी बार जब मैं यहाँ पे मीटिंग में जाती हूँ कोई भी, तो तब मैंने देखा तो वहाँ पे पार्क में या इधर-उधर, तो मैंने वहाँ पे देखा कई सारी लेडीज़ें बैठी रहती है, गुटखा खाती है। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा गेट पे तो गुटखा चेकिंग होती है, आप कैसे? कह रही दीदी क्या करें, हम काम नहीं कर पाएँगे, हमें वीकनेस लगती है, अगर गुटखा मुँह में डाल लेते हैं तो हम एनर्जी आ जाती है और हम अच्छे से काम कर लेते हैं। हमें ना लत पड़ चुकी। अब थोड़े टाइम बाद मैंने देखा उनके पूरा ना माउथ गुटखा खा के पूरा उनके ना मुँह में से स्मेल आती है, स्मेल। उनके टीथ खराब हो गए लेकिन वो गुटखा खाना नहीं छोड़ पा रही है। मैंने बोला आंटी है वो और एक दीदी है, मैंने उनसे बोला आपके टीथ खराब हो गए, अब आप बोलते ना स्मेल आती है आपके मुँह में, लेकिन आप छोड़ दो। तो कह रही दीदी ये छूट ही नहीं पा रहा, अब तो मरेंगे जब ही छूटेगा ये। उनको पता है कि इसके खाने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी वो नहीं छोड़ पा रही क्योंकि उसने ना हैबिट बना ली। और हैबिट कैसे बनाई? वो बोलती है दीदी मैंने देख के, मैं काम करती थी तो जिसके यहाँ काम करती थी ना, तो वहाँ पे एक खाना बनाने वाली मेड आती थी, उसको देख के मैंने खाना सीख लिया। वो पेट से नहीं सीख के आई। आप लोग भी जो क्ले खा रहे हो ना, इनको देख के, वो पेट से नहीं सीख के आई। पेट से जब आप पैदा हुए ना, जब आपको क्रेविंग नहीं थी, जब आप बचपन में थे ना, जब से आप नहीं खा रहे हो। अब आपने खाना शुरू कर दिया, जब भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया ना, तब आप लोगों ने खाना सीख लिया। सीख लिया ना? और कैसे सीखा? देख के, है ना? आपके अंदर शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये सिर्फ़ मिट्टी खाना देख के सीखा है। मतलब आपका माइंड बड़ा शार्प है। आप
आपने अच्छी चीज़ नहीं नोट की, हाँ, उनकी बुरी लत आपने ले लिया अपने अंदर। देखो जी, आपका माइंड देखो कितना अच्छा है। सीख लिया ना मिट्टी खाना, है ना? क्रंची है, अर्दी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है ना? सीख लिया ना मिट्टी खाना, तो सीखो। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन खुद अकेले बैठ के रोओगे, अपने मन में रोओगे, अंदर ही अंदर बैठ के रोओगे, सोचोगे यार मैंने मतलब क्यों देखी वीडियो, क्यों खाना सीख लिया, मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, मेरे को शरीर में इतनी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक दिन आपके पास खाली पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, और आप अकेले बैठ के अपने आप से बात करोगे, अपनी गंदी हैबिट के लिए अपने आप को कोसोगे। ये जो वाईटी पे है, आपने देखा अंजलि ढाका अब मिट्टी खाना बंद कर दिया ना। जिस बंदी ने कभी नहीं बताया कि मिट्टी खाने से मुझे ये प्रॉब्लम होती है, आज तक नहीं बताया, बस अभी भी वो यही बोलती है कि मुझे थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान देना है। पहले हम उसको बोलते थे आप बहुत कमज़ोर हो तो आप मत खाओ, तो वो बोलती थी नहीं मैं बचपन से मिट्टी खा रही हूँ और मैं बचपन से ही ऐसे पतली हूँ, हैं? बोलती थी ना। अब ऐसा क्या हो गया कि भई तुम अब अपना वेट बढ़ा रहे हो? आप तो बचपन से ही ऐसे थे ना, फिर अब क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग नहीं समझोगे। उसने ये बोल दिया तो आप लोग यही सोच रहे हो कि दीदी ने इसलिए खाना बंद कर दिया क्योंकि वो वेट अपना बढ़ा रही है। ऐसा नहीं है डियर, वो शुरू से ही पतली थी तो अब वो वेट बढ़ा के क्या करेगी ये बताओ, हैं? और एज भी अच्छी खासी है। अब मेरे से कोई मेरी एज पूछेगा तो मैं सच तो नहीं बताऊँगी ना, कम ही बताऊँगी ना। लेडीज़ से कौन अपनी एज सही बताती है? और बतानी भी नहीं चाहिए। सब अपनी एज हमेशा कम ही बताती हैं। लेडीज़ें बताती है कि नहीं बताती? तो देखो उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, और क्ले से हो रही है, 100% हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। अब वो कौन-सी वीडियो ज़्यादा डालती है? वो अपने स्टोक की वीडियो ही डालती रहती है ना स्टोक की वीडियो। मैंने उनकी वीडियो देखी, वो अपनी वीडियो में बोल रही थी कि मैं जिस रूम में ये मेरा स्टोक रखा है मैं उसमें नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे को क्रेविंग होती है और मैं खा लेती हूँ। ठीक है, आप उस रूम में इसलिए नहीं जा रहे हो कि क्रेविंग होगी तो आप खा लोगे, और अभी आप ये सब क्रंच वगैरह नहीं करना चाहते हो, तो आप मुझे ये बताओ, तो आप ये धोने सुखाने की वीडियो क्यों डाल रहे हो फिर? धोने इससे भी तो क्रेविंग होती है ना, मिट्टी धो रहे हो, मिट्टी वो कर रहे हो, तो उससे क्रेविंग नहीं हो रही। और चलो मैं बोलती हूँ कि आपकी पुरानी वीडियो है, आप पुरानी वीडियो डाल रहे हो, तो मैं कह रही हूँ तुम्हारी पुरानी वीडियो देख के किसी और की क्रेविंग को तो मत बढ़ाओ, किसी और को तो मत मारो। तुमने कितने लोगों को खाना सिखा दिया, अब उनकी क्रेविंग तो मत वो करो। कितने लोगों को साइको बना दिया, क्ले साइको, हैं? वो तो हम जानते हैं ना, कितनी लड़कियां कम एज की, उनको साइको तो बना दिया ना। मिट्टी की वीडियो देखने में भी इतने व्यूज आते हैं, इतने व्यूज आते हैं, कौन देखता है? स्लेट पेंसिल ऐसे तोड़ो मोड़ो ये कर दो, इतने में इतने अच्छे व्यूज आ जाते हैं। एक स्लेट पेंसिल का पैकेट लो, उसको प्लेट में डालो, फिर गिन के रख दो, फिर उसको थोड़ा तोड़ दो, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्रंची साउंड सुना दो, देखो कितने सारे व्यूज आते हैं। उनको कौन देखता है? जो मिट्टी के साइको हैं वही देखते हैं ना। और मिट्टी के साइको तो बहुत लड़कियां बन चुकी है हमारी, हैं? फिर भी तुम लोगों को वो नहीं होता। जब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरों को तो बचा लो यार, हैं? सबसे बड़ा धर्म है। और गाइस इनकी वीडियो देख के ना हद से ज़्यादा स्लेट पेंसिल खाई जा रही है। स्लेट पेंसिल क्योंकि इजीली मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, और 10 15 20 रुपए में ये आराम से मिल जाती है। मैं कहती हूँ जो लोग ऑनलाइन नहीं मंगा सकते, जिनके घर में मतलब इस तरह की परमिशन नहीं है, तो स्लेट पेंसिल तो उन्होंने भी खा के देख ली होगी। और कितनी लड़कियों ने चोरी चोरी स्लेट पेंसिल मतलब खाना सीख लिया। और अभी भी मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम नहीं चाहते हो तो थोड़े दिन तो कुछ और चीज़ें भी तो डाल दो। तुम्हारा नाम है वाईटी पे, कुछ और चीज़ बना के डालो, बता दो साफ साफ कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, और क्ले है, क्ले तो हार्म करेगी करेगी। क्या ये 2 लाइन बोलते हुए तुम लोगों को शर्म आती है क्या? है नहीं करना चाहिए, पाप कर रहे हो तुम। और जितने भी पाप है ना सब यहीं पे ही निकलेंगे। अगर मैं आज किसी को गाली दे रही हूँ ना, उस बंदे ने मुझे गाली नहीं दी, उसका मन साफ है, और फिर भी मैं अगर उस बंदे को गाली दे रही हूँ या मैं किसी तरह से उसको गलत चीज़ बोलती हूँ ना, तो उसके नहीं लगेगी। उसको बचाने वाला ऊपर वाला है।
समझ रहे हो? उसको बचाने वाला ऊपर वाला है, उसको मेरी कोई गाली नहीं लगेगी। हाँ, अगर उसने मेरा दिल दुखाया है, अगर उसने कोई गलत काम किया है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। और गाइस देखो, मैं तो 40 प्लस हूँ, मेरी एज 40 प्लस है, मेरा बेटा 10th में है। और मैंने मैं अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने एक चीज़ नोट किया, और मैं पूजा पाठ में मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर फास्ट मैं करूँ, हर व्रत मैं करूँ, लेकिन कई बार क्या है, शरीर में मतलब कमज़ोरी आने की वज़ह से मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादातर। फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं हर व्रत को करूँ। लेकिन घरवालों की डाँट भी पड़ती है कि इतनी सारे व्रत करोगी, फिर घर का भी काम वग़ैरह हो ही जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ नोट की है, मतलब हर चीज़ ना लौट के आती है। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगी ना, तो मेरे साथ गलत ही होगा। अगर मैं किसी के बच्चे को गलत राह पे ले जा रही हूँ, उसे गलत शिक्षा दे रही हूँ, तो कहीं न कहीं लौट के मेरे पास वो चीज़ ज़रूर आएगी। मेरा बच्चा भी गलत राह में ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा। तो इसीलिए ना मैं तो बहुत सोच समझ के चलती हूँ। मैं किसी से बात करती हूँ या किसी से मतलब मैं रिलेशन निभाती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरे से कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिससे कि दूसरे वालों को मेरी बातों का बुरा लगे और वो चीज़ लौट के आए। आज आप मिट्टी खाने का रैकेट इतना ज़बरदस्त चल रहा है ना, और आप देखो कितने रोज़ नए क्रंचेस आ रहे हैं, तो इन्होंने भी वाईटी से ही सीखा है, और वाईटी में बहुत लेडीज़ों ने मिट्टी खाना सीखा है। कम एज की लड़कियों ने भी सीखा है, मैरिड लेडीज़ ने भी सीखा है, और जो बच्चे वाली लेडीज़ है उन्होंने भी सीखा, और मिट्टी अब आप नहीं छोड़ पाओगे जल्दी से। आप डॉक्टर की मेडिसिन भी खा लोगे, तब भी आप मिट्टी नहीं छोड़ पाओगे। मिट्टी ऐसी चीज़ है, मिट्टी एकदम नहीं छोड़ पाओगे। आप लिख लो मेरे से, आप डॉक्टर से मेडिसिन ले लो, नहीं छोड़ पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि आप इस लत में फँसते जा रहे हो। आप एक चैनल को इग्नोर मारोगे, 2 को मारोगे, तो 3 को इग्नोर करोगे, लेकिन आप कितने इग्नोर करोगे? 2-2 हज़ार चैनल रोज़ नए बना देती हैं लड़कियाँ। अब हमारी ढाका जी को ही देखो, कितने सारे चैनल हैं उसके, कितने सारे चैनल हैं उसके मिट्टी से रिलेटेड, और कितनी सारी लेडीज़ों ने, एडिटिंग वाली लेडीज़ों ने इनकी वीडियो से कितने सारे नए चैनल बना रखे हैं। तो मिट्टी खाने वाला रैकेट कैसे अ, ख़त्म होगा ये बताओ? नहीं होगा ना। तो आप तो सीखोगे ना मिट्टी खाना, सीखोगे ना। ठीक है गाइस, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।